देखिए बेटा, बैलेंसिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। इस इक्वेशन को मैं एक बार और रिपीट करके लिख देता हूँ। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस एरो Cr3 प्लस और SO4 2 माइनस, ये इक्वेशन आप लिख लीजिए। सबसे पहला काम करना है कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट या एटम या कंस्टिट्यूएंट जो भी हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है। ये Cr2O7 में आप ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैं सिखा चुका हूँ, तो ये +6 आएगा। यहाँ पर ये +4 आएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर क्रोमियम ऑलरेडी +3 में दे रखा है, और यहाँ पर सल्फर का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 आएगा। ठीक है, तो जो स्टेप फर्स्ट है आपका, स्टेप फर्स्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर सारी लिख लेनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप इक्वेशन को डिवाइड करें। मैं यहाँ पर एक बैरियर बना देता हूँ ताकि सारा एक ही स्क्रीन पर आ जाए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, ये आप वहाँ पर इंटीमेशन दें। तो Cr2O7 2 माइनस SO4 2 माइनस Cr3 प्लस और ये SO4 2 माइनस, है ना। बाकी इसमें हमने लिख ही लिया है +6 +3 +4 +6। अब देखो बच्चों, +6 से हमारा चला गया +3 में, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम रिडक्शन। तो यानी क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है। और जो सल्फर है ये +4 से चला गया +6 के अंदर, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसे क्या कर दिया हमने, ऑक्सीडेशन बेटा हमने यहाँ पर इसे लिख दिया है। यहाँ पर बेटा हम कर लेते हैं 3, ये गलती से 4 लिख दिया, ये 3 है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको इन्हें 2 हाफ में डिवाइड कर लेना है। इसका नाम है हाफ रिएक्शन, यानी आधा आधा में डिवाइड कर लो। यानी ऑक्सीडेशन को अलग लिख लीजिए और रिडक्शन को अलग अलग लिख लीजिए। तो Cr2O7 2 माइनस एरो Cr+3, तो ये ऑक्सीडेशन वाला मैंने अलग कर लिया। और इसी के साथ जो मेरा दूसरे वाला है बेटा SO3 2 माइनस और SO4 2 माइनस को मैंने अलग अलग कर लिया। यानी ये रिडक्शन वाले को मैंने थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। क्रोमियम का जो हुआ था बेटा वो रिडक्शन हुआ था, तो रिडक्शन वाले को हमने अलग कर लिया, रिडक्शन। और सल्फर का हमारा हुआ था ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को बेटा अलग लिख लिया, ये ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फोर्थ स्टेप में बेटा जो हमारा मेन वर्क होता है वो आपको इन्हें बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहली इक्वेशन में जो रिडक्शन है हमारा, उसमें क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 क्रोमियम है और यहाँ पर 1 क्रोमियम है, तो आप इसे बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस कैसे करोगे, इसे राइट में क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि फिलहाल ये पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, तो अभी सारे स्टेप मैं यहाँ पर लिखूंगा, बाद में आप इसे थोड़ा कंप्रेस छोटा भी कर सकते हैं। तो 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 क्रोमियम कर लीजिए। पहले क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, फिर सल्फर को, बाद में ऑक्सीजन की बात होगी। तो क्रोमियम 3+, तो ये हमारा हो गया बैलेंस। इसके बाद यहाँ पर सल्फर को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों तरफ 1-1 है। और ऑक्सीजन को अभी मैं अगले स्टेप में बैलेंस करूंगा। फिलहाल इस स्टेप के अंदर हमने केवल मेटल को बैलेंस किया। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5th स्टेप, वी विल बैलेंस, ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वी विल बैलेंस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका बेटा आप लोग जानेंगे, कैसे करेंगे। Cr2O7 को लिखना है 2 माइनस, एरो बनाया 2Cr+3, इसे लिखा। दूसरी इक्वेशन को भी लिखिए क्योंकि उसमें भी डिसबैलेंसिंग है, SO3 2 माइनस और ये SO4 2 माइनस, है ना। अब देखिए इधर 7 ऑक्सीजन है, उधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी 7 ऑक्सीजन की कमी है। तो बेटा जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर ऐड कर दो, ये रूल है। जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, और जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे उससे अपोजिट में, उससे 2 गुना H+ ऐड कर दो। तो 7 का 2 गुना 14H+। फिलहाल जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये एसिडिक मीडियम में, मैंने वैसे मेंशन भी कर दिया है, एसिडिक मीडियम में ही कर रहे हैं। तो 14H+ आया।
इसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन को देखिए, इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इस साइड में हम कितने कम है, एक कम है, तो एक वाटर को ऐड कर देंगे और इधर हम एक का 2 गुना H+ को ऐड कर देंगे तो 2H+ हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में हम बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो देखो बड़े ध्यान से क्या करो, दोनों इक्वेशन एज इट इज यहाँ पर लिख लो, Cr2O7 2- प्लस 14H+, एरो बनाया 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O ऐसे करा। उसके बाद नीचे वाली इक्वेशन को लिखा SO3 2- H2O लिख लीजिए, इसके बाद SO4 2- और ये 2H+। अब देखिए चार्ज बैलेंस करने में बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है आपकी +6 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो यहाँ पर इसने क्या करा कि 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, पर 3 इलेक्ट्रॉन का गेन एक क्रोमियम ने किया, क्रोमियम कितने हैं 2, तो यानी जो गेन हुआ वो हुआ 6 इलेक्ट्रॉन का। तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, उन 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया। अब नीचे वाले पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ये +6 +4 है और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो +4 से +6 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो याद रखना जो लॉस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ये राइट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन के लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिडक्शन के लिखते हैं। पर रूल ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो गेन हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी 6 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये 6 हो जाएगा और 6 होते ही ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर अब ये काम करना है कि अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, भाई जैसे 2 हाफ में डिवाइड करी थी अब इन्हें ऐड कर दो। तो देखो ऐड कैसे होगा, Cr2O7 2- ध्यान से देखना बेटा प्लस, अब देखो इधर 14H+ है, दूसरी साइड में 3 दूनी 6 6H+ है, तो 6 को इधर ले आओ तो ये आपके बच जाएंगे 8H+ बच जाएंगे, ठीक है 14 और इधर 6, तो 6 इधर आएगा तो 14 में से 6 गए, कितने बचे आपके 8 बच जाएंगे। उसके बाद नीचे क्या है SO3 2- पर 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है बेटा, तो 3SO3 2- 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब वोटर है हमारे पास, यहाँ पर 3 वोटर हैं और इधर कितने हैं 7 वोटर, तो इधर वोटर कम है तो अभी से होल्ड पे छोड़ दो, एरो बनाओ, वापस आ जाओ ऊपर 2Cr3 प्लस। अब देखो 7 वोटर ये हैं और 3 वोटर ये हैं, तो 3 वोटर इधर आएंगे तो बच जाएंगे 4H2O प्लस 3 SO4 2- तो ये बन जाएगा 3SO4 2- और बाकी बेटा ये जो H+ था ये हमने बैलेंस कर ही दिया था। तो जो ये इक्वेशन आई ये हमारी आई बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन इन रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अब बेटा एक बात देखो, इसके अंदर H+ इंडिकेट हो रहा है, तो H+ किसे इंडिकेट करता है, एसिड को इंडिकेट करता है, यानी ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है एसिडिक मीडियम के अंदर।